स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशि फल की। और देखिए, जब भी वीकली राशि फल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मून इस पूरे ही वीक धनु में, कुंभ में और मकर में रहेंगे। लेकिन देखिए, कुछ समय के लिए 30 तारीख की अगर हम बात करें तो चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, शनि के साथ विष दोष बनेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं तुला राशि और तुला लगन की। यहाँ अगर देखें तो तुला राशि के जो लॉर्ड हैं शुक्र, इस समय नीच के चल रहे हैं और द्वादश भाव में हैं। तो तुला राशि को थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। खर्चे आपके बहुत हो सकते हैं। और देखिए, खर्चों के साथ साथ अननेसेसरी के जो हम खर्चे कहते हैं ना, जो कभी हमने प्लान नहीं करे, गाड़ी में कुछ हो गया या घर में कुछ हो गया, रेनोवेशंस हो रहे हैं, या अचानक से कोई ऐसी चीज आपकी खो गई, आपके बिलोंगिंग्स खो सकते हैं, पर्स कहीं छूट गया या कोई ना कोई ऐसी दिक्कत, सामान रह गया, चोरी हो गई। तो इन सब चीजों का आपको यहाँ पर संभल के थोड़ा सा रहने की जरूरत है, ये हम जरूर कहेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, विदेश जाना चाहते थे, या किसी भी रूप में कोई पैसा आपका अटका हुआ था, या प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो रहा था, नए ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, तो इस वीक में मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। यानी समय आपका सुधरने वाला है और लंबे समय से पीछे जो मेहनत आपने की है उसका परिणाम पॉजिटिव वे में यहाँ पर आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहना है, चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो 25 और 26 तारीख को आपको सावधान रहने की जरूरत है। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपके सुख भाव 4th हाउस में रहेंगे। हालांकि सुख भाव है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का होना व्यक्ति को थोड़ा सा ओवर थिंकर बना देता है, हेल्थ में दिक्कत देता है, डिसीजन मेकिंग पुअर करता है। तो चौथे घर के चंद्रमा को भी अच्छा नहीं मानते। लेकिन देखिए, यहाँ पर उच्च के गुरु की दृष्टि भी रहेगी, इसलिए तुला राशि के लिए अगर हम देखें तो चंद्रमा की स्थिति ठीक ही बनी हुई है। लेकिन आपको 25-26 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है। करियर की दृष्टि से चंद्रमा आपके लिए इस समय अच्छे बने हुए हैं और 26, 27, 28 को विशेषकर चंद्रमा राहु के साथ पितृदोष तो बनाएंगे, लेकिन त्रिकोण में रहकर आपकी आय को बढ़ाने वाले होंगे। करियर में नए ऑप्शंस दे सकते हैं। और बुध आदित्य योग भी इस समय अगर हम देखें तो आपके लाभ भाव में बना हुआ है, तो ये स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए अगर आपके काम है, लाइसेंसिंग का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम है, कमीशन से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है, गवर्नमेंट जॉब में है, नेता है, अभिनेता है, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। स्थितियां आपकी बेहतर बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त गुरु का उच्च के होकर आपके 10th हाउस में होना, देखिए वैसे गुरु जहां अकेले होते हैं बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देते, लेकिन यहाँ पर गुरु उच्च के हैं और सीधे दृष्टि दे रहे हैं। देखिए, आपके अगर हम देखें तो सुख भाव को भी देख रहे हैं और उसके साथ स्किल आपकी यहाँ पर बढ़ने वाली है। पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर कोई काम है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, कंसल्टेंसी का काम है, अकल्ट धार्मिक किसी काम में आप जुड़े हुए हैं, विद्या के किसी काम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। यानी टीचिंग, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब कामों में यहाँ पर आपको लाभ होगा। किसी, जैसे हमने शुरू में कहा, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ नया कुछ बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो यहाँ पर सफलता आपको जरूर मिल सकती है। विदेशों से भी लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए। गलत कंपनी, गलत संगत आपके पैसों को वेस्ट करा सकती है। इस वीक में इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और 25-26 तारीख को आपको धन को लेके और स्वास्थ्य को लेके ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ अगर हम बात करें तो टेम्परामेंट को भी थोड़ा सा संभालना है। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए, लव लाइफ में राहु विराजमान है, शनि आपके लॉर्ड हैं, शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं और सूर्य, बुध और केतु की दृष्टि है। यहाँ पर हम कहेंगे आप
खुद थोड़े से चिड़चिड़े रह सकते हैं, गुस्से में अपने पार्टनर को कुछ कह सकते हैं। तो तुला राशि जो आपके नाम में भी आता है तुला, यानी जितना बैलेंसिंग रहेंगे, अपनी वाणी को मृदु रखेंगे, क्रोध कम रखेंगे, तो आपकी लव लाइफ यहाँ बेहतर रहने वाली है। क्योंकि देखिए बुध की और केतु की तो दृष्टि है, लेकिन साथ में सूर्य की भी दृष्टि है, और सूर्य अग्नि तत्व में एग्रेशन वाले प्लेनेट है। तो क्रोध में 25-26 तारीख को यहाँ पर लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड आपके मंगल हैं, लेकिन देखिए वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उच्च के गुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पर है। नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है। आपके लिए जो सबसे अच्छा दिन आपके लिए रहने वाले हैं वो यहाँ पर हम कहेंगे 27-28 को आपका समय अच्छा रहेगा। कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, फैमिली को लेके, फैमिली प्लानिंग को लेके भी आपके लिए ये वीक में खुशखबरी कोई ना कोई मिल सकती है। संतान से संबंधी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। स्किल डेवलप होंगी, कुछ नया आप सीख सकते हैं, नया ले सकते हैं, और कुछ नया जो एक कहते हैं ना कि कुछ हायर लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे भी अगर हम देखें, विद्यार्थी कुछ नया सीखना चाहते थे, कोई सीनियर, कोई मास्टर्स या ऐसा कोई एग्जाम दे रहे थे, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ओवर इमोशनल आपको इस वीक में नहीं होना है। और इस वीक की अगर हम बात करें तो 25 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मन थोड़ा वीक हो सकता है। तो तुला राशि के लिए ये पूरा ही वीक अच्छा है। लंबे समय से की हुई मेहनत यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम दे सकती है, लेकिन जैसा हमने कहा कि जल्दबाजी और गलत कंपनी आपको स्पॉइल भी करा सकती है और आपके पैसों को भी गलत जगह लगवा सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें। यहाँ हम जरूर कहेंगे कि आपके फादर, पिता या पिता तुल्य लोग, या गुरु, या जो आपके टीचर्स, मेंटोर्स हैं, उनसे कोई भी काम आप एडवाइस लेकर अगर करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से चीजें आपके लिए ठीक है, लेकिन शुक्र का 12वें भाव में होना, देखिए शुक्र एक ऐसे प्लेनेट है कि 12th हाउस में भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं करते, लेकिन यहाँ पर नीच के विराजमान है। कोई भी पुरानी बीमारी, शुगर, किडनी से रिलेटेड दिक्कत या सर्वाइकल पेन वगैरह आपको इस समय यहाँ पर परेशान कर सकता है। कोई पुरानी बीमारी उखड़ कर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या ज्यादा मौज मस्ती या बैड हैबिट्स, जिसे हम कहते हैं कि ज्यादा बाहर का खाना या कोई एडिक्शन, इस समय आपका बढ़ सकता है और स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकता है। तो 25-26 तारीख को आप थोड़ा सा संभल कर रहें। और देखिए यहाँ पर आप थोड़ी गलत जिद में भी जा सकते हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि है आपके 12वें भाव पर, तो ये घर जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन का भी घर है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें। तुला राशि के लिए अगर हम देखें तो बैंक बैलेंस तो यहाँ पर नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन घर में कोई ना कोई असेट एक मटीरियलिस्टिक वे में यहाँ पर आपको लाभ दे सकता है। तो आपको देखा दाखी में नहीं आना, ये हम जरूर इस वीक में कहेंगे, क्योंकि शुक्र नीच के होकर 12वें घर में है। तो खर्चे हो सकते हैं, लेकिन देखा दाखी में, फोमो में आकर कि ठीक है ये ले लो, वो ले लो, ऐसे गलत तरीके से पैसा खर्च ना करें। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है और संगति का भी ध्यान देना है। देखिए बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे कि आप आध्यात्मिक और धार्मिक होते हैं, लेकिन इस समय उच्च के गुरु आपके सुख भाव को देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं घर का भी स्थान है। तो घर में एक धार्मिक माहौल रहेगा। श्रावण का महीना चल रहा है, घर में पूजा पाठ होगी और धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। इस समय कन्याओं को दान देना, कुछ भी चीजें जैसे फल हो गए या पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी चीज का दान, विशेषकर छोटी छोटी कन्याओं को देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना और संध्या के समय लक्ष्मी जी की आरती करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। अपनी कुल देवी की भी आप आराधना करें और अगर पॉसिबल हो तो कुल देवी के मंदिर जाके अवश्य दर्शन करें, इससे आपको लाभ होगा। और इस समय कोई भी निर्णय सोच समझ कर करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः अवश्य लिखें।